Hello everyone, welcome to the biology classes, biological world with Sarita. तो लेट मी हाँ करना तो हमें बायोलॉजी ही है, बट मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ मैं. एक्चुअली व्हाट हैपेंस वंस डोरेमोन जो है वो ही विजिटेड टू द साउथ इंडिया. ठीक है, साउथ इंडिया वो डोरेमोन चला गया. अब डोरेमोन को हिंदी, ही नोज हिंदी लैंग्वेज बट ही डोंट नो द साउथ इंडियन लैंग्वेज. वहाँ पे कन्नड़, मलयालम, तेलुगु काफ़ी सारी लैंग्वेज होती है ना. अब वो डोरेमोन साउथ इंडिया में चला तो गया बट उसको लैंग्वेज नहीं आती है. ठीक है, तो नाउ people are not getting what Doraemon is saying and Doraemon is not getting what the South Indian people are saying to him. तो आपस में जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो गया है. ठीक है, तो साउथ इंडियन पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग द डोरेमोन एंड इवन डोरेमोन के भी साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट द साउथ इंडियन पीपल. तो क्या हो गया, वहाँ पे वो एक्सिस्ट नहीं कर सकता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है कि एटलीस्ट आपको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना. ठीक है, तो अब इस स्टोरी का ओवरऑल रोल क्या था, रोल हमारे टॉपिक के साथ क्या इसका रिलेवेंस है. रिलेवेंस कुछ ऐसा है कि ये ह्यूमन डीएनए है. ओके, दिस इज द ह्यूमन डीएनए. ओके, नाउ दिस जीन ऑफ ह्यूमन डीएनए निकाल ली हमने. ओके, this gene is introduced into E. coli. I'm just assuming, मैं सिर्फ assume कर रही हूँ कि जो ह्यूमन डीएनए की जीन है उसको, यहाँ पे इसके पास अपना डीएनए था, यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, मैंने आपको बताया था. ठीक है, और ये आ गई ह्यूमन जीन. एंट्री तो इसने कर ली, बट will this bacteria treat this human gene, human DNA as its own DNA? वो तो इसमें अनफिट हो गया ना, ये बैक्टीरिया ये ह्यूमन, तो ये दोनों तो एक अनफिट सा मैच हो गया, मिसमैच हो गया ये. तो इस डीएनए का अब यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज फेट ऑफ डीएनए इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म. अब ये डीएनए यहाँ पे क्या है, दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे चाहिए है, जिसका प्रोडक्ट मुझे चाहिए है. ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ बैक्टीरिया की बॉडी में भेज तो दिया, ये डीएनए यहाँ पे चला तो गया. कोई भी डीएनए का पीस है एक ऑर्गेनिज्म से उठा के अगर आप उसको किसी दूसरे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आप इंटरेक्शन उसका करा रहे हो, तो उसका वहाँ पे होगा क्या, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि विल इट बी, क्या ई कोलाई उसको एक्सेप्ट करेगी, या फिर ये जो जीन है क्या ये इस बॉडी को एक्सेप्ट कर पाएगा. नो. तो ये क्या हो गया, ये तो मिसमैच हो गया भाई. अब इस मिसमैच को मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिसमैच तो हो गया है, अब इसको मैच करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों को कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, सो दैट बोथ कैन एक्सेप्ट वन अनदर. ठीक है, ये मेरा जो फॉरेन डीएनए है, यहाँ पे मैं किस डीएनए की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, ये एलियन ऑर्गेनिज्म कौन है, दिस एलियन ऑर्गेनिज्म इज होस्ट, द ऑर्गेनिज्म इन विच आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई जीन ऑफ इंटरेस्ट सो दैट वी कैन चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट. ओके, यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ गई. तो ये मिसमैच हो गया. any DNA, any part of the DNA, any gene of the DNA if introduced in another organism. ठीक है, कहीं से भी ले लो आप बेशक ये ले लो, एक्सेप्ट वायरसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, जैसे सैल्मोनेला टिफी का हमने एग्जाम्पल लिया था, इसकी जीन वी डिड नॉट इंट्रोड्यूस दिस जीन डायरेक्टली इनटू द ई कोलाई. डायरेक्टली हमने सैल्मोनेला की जीन को ई कोलाई में इंट्रोड्यूस नहीं किया था. क्यों नहीं किया था, बिकॉज ई कोलाई विल नॉट एक्सेप्ट दिस जीन, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस दे नो ईच अदर. जब दो आपस में लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, तभी तो वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं ना. अननोन स्ट्रेंजर्स नो, राइट. तो यहाँ पे सेम फिनोमिना हमारा बायोटेक्नोलॉजी में भी अप्लाई होता है, जीन्स डीएनए में भी अप्लाई होता है कि ऐसे ही हम किसी भी डीएनए को उठा के किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. लाइक जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, है ना, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो पहले ब्लड ग्रुप्स को मैच करना पड़ता है, राइट.
विदाउट मैच अगर हमने इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय, डेड, सेल जो होती है वो डेड हो जाएंगी, मे बी इंसान भी डेड हो जाए, हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिया बिना मैच किए तो सारा क्लॉटिंग हो जाएगी, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा ब्लड का, राइट। तो एवरीवेयर, इवन आप किडनी डोनेट करते हो तो किडनी को भी मैच करना पड़ता है पहले। सो एवरीथिंग नीड टू बी मैच अप, ठीक है। एवरीथिंग नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस विद वन अनदर, ठीक है। पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर दे एक्सेप्ट वन अनदर और नोट। तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा अब, ठीक है। तो फेट ऑफ डीएनए आपको समझ आ गया। फेट ऑफ डीएनए इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म, आप ऐसे ही उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, पहले उन दोनों को एक दूसरे के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। दे नीड टू बी पार्ट ऑफ वन अनदर, दे नीड टू बी पार्ट ऑफ वन अनदर। अब वो हाउ दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ वन अनदर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, if you know, during the DNA replication there is a specific site. During DNA replication there is a specific site in the DNA from where replication begins, and that specific site is called origin of replication. Origin of replication. रेप्लिकेशन वाला चैप्टर अगर आपको पता हो, डीएनए का जब भी रेप्लिकेशन होता है तो हमें एक पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से डीएनए को कट किया जाता है और पूरे डीएनए को कभी भी एक साथ नहीं किया, पूरे डीएनए को एक साथ दोनों स्ट्रैंड्स को अलग नहीं करते हैं। एक मिनट, डीएनए अच्छा सा नहीं बन रहा है, लेट मी ट्राई अगेन। अब कुछ थोड़ा सा अच्छा बना है, थोड़ा सा लिटिल बिट, ओके। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मीन्स क्या है, रेप्लिकेशन, मेकिंग द कॉपी ऑफ द डीएनए। ये मेरे पास एक डीएनए है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाएगा, ठीक है। बोथ द स्ट्रैंड्स विल सेपरेट एंड ए न्यू स्ट्रैंड, ये दोनों को अलग कर दिया, वन स्ट्रैंड एंड दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड, दो थे ना, दोनों को अलग कर दिया। दोनों को अलग करने के बाद में इसके साथ में एक नया स्ट्रैंड बनेगा एंड इसके साथ में भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, मेकिंग द कॉपी ऑफ द डीएनए। बट ये ऐसे ही इतना सिंपल नहीं हो जाता जैसे बोर्ड पे बना दिया गया है, ठीक है। अब ये रेप्लिकेशन को कैसे होगा, पहले दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी टू सेपरेट बोथ द स्ट्रैंड्स, बट द प्लेस फ्रॉम वेयर द डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, दैट पर्टिकुलर प्लेस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो दिस इज ओराई। ओराई मीन्स origin of replication। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, एक स्पेसिफिक साइट से। उस स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं, origin of replication बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इफ आई इंट्रोड्यूस दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट into this origin of replication, जहाँ पे origin of replication है वहाँ पे अगर इस gene of interest को मैं फिट कर दूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं जाके इसको कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, now this gene of interest is the part of this DNA। ये gene of interest अब इसके साथ इंटीग्रेट हो गई है, कहाँ पे इंटीग्रेट हो गई है, origin of replication वाली साइट पे। अब origin of replication वाली साइट पे इंटीग्रेट हुई है तो क्या होगा, ये रेप्लिकेट करेगा, जो हमारा ये वाला डीएनए ये रेप्लिकेट करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इसका पार्ट है तो ये भी रेप्लिकेट करेगी, राइट। अगर ये यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है, मैंने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे फिट कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ रेप्लिकेट करेगी। जो ये करेगा वही जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी होगा, ओके। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज जीन ऑफ इंटरेस्ट और द डीएनए need to be the part of DNA of alien organism. That alien organism is host organism. Okay,
So gene of interest or the DNA need to be the part of DNA or alien organism. This alien organism can also be called as the host organism. तो हमें क्या करना है? Integrate the gene of interest with ori of DNA of alien organism. ठीक है. नाउ अब क्या हो गया? नाउ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स डीएनए एंड with the replication of this DNA gene of interest will also replicate. और वही मुझे चाहिए था, वो replicate करेगा. replicate करने के बाद that gene will express itself into the host organism. क्लियर है ये टॉपिक? ये बहुत छोटा सा है, फेट ऑफ डीएनए इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म, बट आपको समझना है इस चीज़ को कि आप ऐसे ही किसी भी पीस ऑफ जीन को या डीएनए के स्ट्रैंड को, फ्रैगमेंट को किसी और ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. ठीक है. ह्यूमन का जीन उठाया, हॉर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया, मंकी का जीन उठाया, माइस में इंट्रोड्यूस कर दिया. इट्स नॉट एज ईजी एज वी कैन डिस्कस और एज वी कैन से. ओके, बट इट्स नॉट एज डिफिकल्ट as tough. It is just need to understand how it can be possible. थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है कि मुझे सिर्फ क्या करना है, मैचअप करना है. मैंने मैचअप कैसे किया? अब डोरेमोन साउथ इंडिया में गया था तो डोरेमोन वापस आया. ठीक है. डोरेमोन ने साउथ इंडियन सीखा, इंग्लिश सीखा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा मैच बन सकता था. सीखने के बाद वो दोबारा से उसने इडली, डोसा, सांभर, जो भी वहाँ पे उसको फूड को लेके प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी चीज़ें उसने कोप अप किया. ठीक है. अगेन ही विजिट द साउथ इंडिया. नाउ साउथ इंडियन पीपल भी थोड़े से एडवांस हो गए थे कि हाँ भी एक वो पर्सन आता है वहाँ से, वी आर नॉट एबल टू मैच विद दैम, तो दे ऑल्सो लर्न द इंग्लिश. तो इंग्लिश से मैचअप हो गया ना. नाउ डोरेमोन इज द पार्ट ऑफ साउथ इंडियन एंड साउथ इंडियन आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डोरेमोन. तो ये मैचअप कर दिया हमने. सिर्फ मैचअप के लिए क्या करना है आपको? हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट, जिस भी ऑर्गेनिज्म में आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके डीएनए के साथ में इंटीग्रेट कराना है, उसका पार्ट बनाना है. जब पार्ट बनने के बाद में वो उसको अपने की तरह ट्रीट करेगा. ओके, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, recombinant DNA. Now we will make a recombinant DNA. Actually we will not make a recombinant DNA. We will discuss the first recombinant DNA. How the first recombinant DNA was discovered, was made, was obtained. ठीक है. फर्स्ट जो है वो 1972 में नोबेल प्राइज विनर स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर. ठीक है. In 1972, Stanley Cohen and Herbert Boyer made the first recombinant DNA. How they made? ठीक है. How they made? They had taken a bacteria, Salmonella typhimurium. ये ऐसे वर्ड शायद आपको लर्न ना हो, लेकिन आप इसको थोड़ा ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके करोगे तो हो जाएगा. सैल्मोनीला. ओके, सैल्मोनीला typhimurium साइंटिफिक नेम है. बोथ हैज़ टू बी अंडरलाइन सेपरेटली. ठीक है. तो ये सैल्मोनीला typhimurium है. इट हैज़ अ प्लाज्मिड. प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ. ये इसका खुद का अपना डीएनए. तो प्लाज्मिड मेरे पास क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोला है, यानी कि मेन कौन है? मेन तो डीएनए ये वाला है. मेन जेनेटिक मटेरियल हमारे पास ये है. ये क्या एक्स्ट्रा है? ऑलरेडी उसके पास एक डीएनए है, बट उसने एक और एक्स्ट्रा कॉपी रखी हुई है. दैट्स वाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. ठीक है. इट प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द बैक्टीरिया. Like what type of property? Like antibiotic resistance. तो ये इसका
स्पेशल प्रॉपर्टी है। जब भी प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड की वजह से एक जिस भी विच एवर बैक्टीरिया हैज़ प्लाज्मिड, दैट प्लाज्मिड प्रोवाइड स्पेशल पावर टू द बैक्टीरिया। आप ये कह सकते हो कि उसको वहाँ पे स्पेशल पावर मिल जाती है। ओके, अब इस प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। ओके, नेक्स्ट ही फाइंड आउट व्हाट ही फाइंड, वी हैव एन अनदर बैक्टीरिया ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई, ई जो है वो इशार्शिया कोलाई। ठीक है, इशार्शिया कोलाई। ठीक है, इशार्शिया कोलाई। इट ऑल्सो हैज़ अ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड तो इसके पास भी था, सेम प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड है इट डज नॉट हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ए कोलाई का जो प्लाज्मिड है उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं था, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बनाना था ना। तो स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयड ने क्या देखा, दैट दिस प्लाज्मिड हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हियर। ठीक है, ये वाली जो जीन है, तो व्हाट दे डिड, दे टेक आउट द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड निकाला, यहाँ से बाहर निकाल लिया। कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, पहले अभी आप समझ लो कि हमने ये निकाल लिया। एंड हियर इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जी। कट करके ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ गई। ठीक है, यहाँ से ए कोलाई के प्लाज्मिड को निकाला गया। ठीक है, नाउ दिस एंटीबायोटिक जीन is ligated. This antibiotic gene is ligated with the plasmid of E. coli. लगा दिया। ये थोड़ा zigzag मैंने इसलिए बनाया है कि ये हमारे पास क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। ओके, और ये मेरा ई कोलाई का प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। इसमें एक्चुअली काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि किसका प्लाज्मिड वेक्टर किसका प्लाज्मिड यूज़ किया गया, किसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज़ की, किस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो बहुत सिंपल है, आज ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ली थी वो सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम की ली थी। ठीक है, इसकी जीन हमने निकाली थी, इसके प्लाज्मिड के अंदर वो जीन थी, वो निकाल के ई कोलाई का प्लाज्मिड हमने निकाला, उसके अंदर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को फिट किया, उसके बाद इस प्लाज्मिड को वापस से ई कोलाई के अंदर रख दिया। ठीक है, क्योंकि आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर डायरेक्टली ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करते तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन क्या था हमारे पास, इस प्लाज्मिड को निकाला गया, इस प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट किया। नाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मिड ऑफ द ई कोलाई। नाउ प्लाज्मिड विल रेप्लिकेट, जीन ऑफ इंटरेस्ट will also replicate, right? And plasmid express itself in the body of the E. coli. Gene of interest will also express in the body of the E. coli. Okay? Fine. This is E. coli plasmid with antibiotic resistance. अब ये जो E. coli है, now it is having the property of antibiotic resistance. Now it has the property of antibiotic resistance. पहले वाली ये जो ई कोलाई थी इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था। अब जो मेरी ई कोलाई है जिसके अंदर मैंने यहाँ से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन उठा के ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, ना दिस ई कोलाई हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर। अब इसके पास भी पावर है, अब इसके ऊपर आप एंटीबायोटिक लगाओ। ठीक है, इसके ऊपर कोई असर नहीं है, जैसे इसके ऊपर असर नहीं है। तो दिस वे अब ये जो चीज़ है मेरे पास, ये प्लाज्मिड अलॉन्ग विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो दो अलग अलग डीएनए, एक डीएनए किसका, सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम का, एक जीन वहाँ से आई है, और ई कोलाई का, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है आपको ये चीज़, ये बात समझ आई आपको? सिंपल हमने क्या किया है, यहाँ से उठाया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में डाला। नाउ दिस ई कोलाई इज एक्टिंग एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, और होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रही है, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो गया। पहले वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो नहीं करती थी, अब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करती है।
ओके, सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर एंड होप आज आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं, डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, गुड। अब नेक्स्ट आपके साथ जो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, वो कुछ आप ये चीज़ें सोच रहे होंगे, मैं बता दूँ आपको कि भाई ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है, अब ये बैक्टीरिया था, इसका ये प्लाज्मिड था, इसके अंदर ये यहाँ पे जीन थी, इस जीन को निकालो। हाउ, कैसे निकालोगे इस जीन को? उसके बाद ये दूसरा बैक्टीरिया था, इसका ये प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड को पहले बाहर निकालो। पहली चीज़ तो इस प्लाज्मिड को बाहर निकालो। उसके बाद इसको यहाँ पे आपको कट भी तो करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो कट करो। हाउ टू कट? कोई कपड़ा तो है नहीं, कोई पेपर तो है नहीं, सीजर लिए कच 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 कर दिया, ठीक है। यस आई नो कि कोई कपड़ा नहीं है, कोई सीजर नहीं है, कोई पेपर नहीं है कि आपने सीजर लिया और कट कर दिया। बट इन द बायोलॉजी, ठीक है, इन द बायोलॉजी वी हैव द सीजर। नॉर्मल सीजर नहीं है हमारे पास में, बट वी हैव द सीजर एंड दैट आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर, दैट आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लो कि हम डीएनए को कट कर सकते हैं जहाँ से हम, अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि जहाँ से हमारा मन करेगा हम वहाँ से कट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। जैसे पेपर को आप किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ में कट करना चाहते हो अपनी विशेस के अकॉर्डिंग, राइट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसे ही हम डीएनए को भी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी विशेस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर सीजर। कट कर दिया, ठीक है। अब कट करने के बाद में यहाँ पे पेस्टिंग करनी है, राइट, यहाँ पे पेस्टिंग करनी है। अब पेस्टिंग कैसे करनी है? पेस्टिंग के लिए फेविस्टिक, फेविकॉल, ग्लू कुछ तो चाहिए। तो वी हैव द मॉलिक्यूलर ग्लू ऑल्सो, ठीक है। हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू भी है। ग्लू क्यों है? क्योंकि अलग अलग डीएनए है, उनको स्टिक तो करना है ना, तो स्टिक करने के लिए हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू अवेलेबल है। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास, आज यहीं पे हम ओवर करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स कि ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है, और हमें कैसे पता चला, how we get to know about this molecular scissor and molecular glue and how they are working. Okay, hope you understand the basics of the biotechnology. अब थोड़ा सा एडवांस में हम फाइनली आ गए हैं जहाँ पे हमें अब मशीनरी सीखनी है। ओके, अलग अलग टाइप की मशीनरी हमें सीखनी है, और कट पिट करके, पेस्टिंग करके, ग्लू करके वी विल मेक द प्रोडक्ट्स ऑल्सो। So dear friends, hope you like the class, you understand the class. We have a comment section. Kindly suggest there. You can write about your choice of the topic. आपकी कोई special demand है कि we need the class on this particular topic. हाँ, of course it should be related to the science and biology. Okay, कोई और topic ऐसा मत लेके आना कि आप बिजनेस, अकाउंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उठा के ले आओ, ठीक है। अबाउट दिस बायोलॉजी एंड साइंस, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, एंजॉय द लाइफ। थैंक यू।